Yes, good evening, everyone. Good evening, Abdul, Ganesh, Vivek, Himanshu. Good evening to all. Yes, Rakesh also. Good evening. Joydeep. Joydeep, I think he's coming after a long time. Himanshu also. Good evening. Tushar. Good evening. Srinivas has also made his entry. Chalo, good evening to all. Let us start the session. Yes, Srishti. Good evening. Srishti is the only girl. जयंत आज तो बहुत सारे दिख रहे हैं सब बीच में लास्ट क्लास तो सब इनएक्टिव थे और किसी ने कमेंट भी किया था न्यू ईयर अच्छा कुलदीप का नाम अभी मुझे दिखा आई एम अ न्यू स्टूडेंट अच्छा अब्दुल इज अ न्यू स्टूडेंट वेलकम अब्दुल जॉयदीप रुद्रा मेरा कमेंट आपको शो नहीं करता यस आज बहुत दिनों बाद आपका कमेंट मुझे दिख रहा है ठीक है और कुलदीप का नाम अभी मुझे दिखा तो अभी गुड इवनिंग बोल दिया जिसका जैसा नाम दिखते जा रहा है चलो लास्ट क्लास तो बहुत कम स्टूडेंट्स मुझे लास्ट क्लास तो बहुत डल सब दिख रहे थे आई थिंक अभी हैंगओवर न्यू ईयर का खत्म हो गया होगा ठीक है यस हैप्पी न्यू ईयर गणेश नितेश ऑल्सो गुड इवनिंग चलो आज हम वर्ब को अभी बस 10 15 20 मिनट्स लगेगा पॉजिटिव वर्ब को आज फाइनली खत्म कर लेते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इजी सा चैप्टर है दैट इज क्वेश्चन टैग ठीक है क्वेश्चन टैग पहले खत्म कर लेंगे ओके एंड देन विल स्विच ओवर टू प्रोनाउंस अब थोड़ा ध्यान से समझोगे थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ब ना कंफ्यूजिंग है ओके तो कोई भी अभी कुछ भी लिखेगा नहीं पहले समझेगा ओके पॉजिटिव वर्ब्स अ बिट कंफ्यूजिंग तो नो नीड टू राइट एनीथिंग जस्ट कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड लिखने का काम तो आप बाद में भी रिकॉर्डेड लेक्चर में भी कर सकते हो यस विशाल गुड इवनिंग छोटा सा पार्ट है वर्ब का छोटा सा पार्ट है बट बच्चों को कॉम्प्लिकेट कर देता है ओके मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं इसे बहुत इजी वे में समझना है कैसे कैसे एरर्स आए पॉजिटिव वर्ब लिखना बिल्कुल भी नहीं है पहले समझोगे लिखने का काम बाद में हो सकता है हमारे मेनली चार पॉजिटिव वर्ब अभिषेक राणा सेज वीडियो इज नॉट वर्किंग बिकॉज सब तो देख पा रहे हैं वीडियो अभिषेक रिफ्रेश करो वर्क करने लगेगा मेक लेट गेट हैव ओके दीज आर द फोर पॉजिटिव वर्ब्स अभी ध्यान से सब सुनो पॉजिटिव वर्ब हम पढ़ रहे हैं वर्ब का एक छोटा सा पार्ट है दैट इज पॉजिटिव वर्ब इंपॉर्टेंट है इससे एरर्स आता है और हमारे चार पॉजिटिव वर्ब्स है मेक लेट गेट हैव मेक का पास्ट क्या है मेड गेट का पास्ट सॉरी लेट का पास्ट भी लेट ही होता है लेट 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 तीनों फॉर्म सेम होता है गेट का गॉट और हैव का हैड ओके दीज आर द फोर पॉजिटिव वर्ब्स अब एज द नेम सजेस्ट नाम से ही पता चलता है कि ये पॉजिटिव वर्ब है ऐसे लिटरल मीनिंग देखोगे ना शाब्दिक अर्थ देखोगे तो मेक का मतलब है बनाना लेट का मतलब है परमिशन गेट का मतलब है पाना ठीक है हैव का मतलब है पोजेशन के सेंस में तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया बट पॉजिटिव वर्ब में ये वर्ड का मतलब मेक का मतलब बनाना नहीं मेक हिम डू द वर्क यहाँ मेक का मतलब है ना किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए लेट का मतलब अलाउ करना गेट का मतलब भी हैव का मतलब भी किसी से कोई काम करवाना तो पॉजिटिव वर्ड में ये सारे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है ठीक है यस गुड इवनिंग पूजा सबसे पहले इसका नाम पॉजिटिव वर्ब है इसका मतलब है ये कुछ चीज कॉज करता है और ध्यान रखना है कि इसे पॉजिटिव वर्ब क्यों बोला गया है क्योंकि पॉजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है ना जहां पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है ओके द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनीथिंग सब्जेक्ट किसी से काम करवाता है ठीक है पॉजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनीथिंग सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है वो किसी से करवा रहा है ठीक है इसे मैंने लिखा ही वर्कड और फिर मैंने लिखा ही मेड हिम वर्क
पहले तो मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाना है कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। अच्छा, अभिषेक ने बोला कि मैम शुरू से शुरू कीजिए, वीडियो नहीं चल रही थी। चलो ठीक है, शुरू कर देती हूँ, अभी ज्यादा पढ़ाया नहीं है। अभिषेक कंसंट्रेट करिए। पॉजिटिव वर्ब, हमारे 4 पॉजिटिव वर्ब है, मेक, लेट, गेट और हैव। मेक का पास्ट मेड भी पॉजिटिव वर्ब ही है। मेक का पास्ट मेड, लेट का लेट, गेट का गॉट, हैव का हैड, सब पॉजिटिव वर्ब्स ही है, सिंपली पास्ट टेंस में डाल दिया है। ठीक है। अच्छा, पूजा ने बोला कि मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या हो गया था पूजा? होपफुली आप अभी ठीक हो। काफी दिनों बाद आपके कमेंट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है एक्सीडेंट वगैरह से, अभी आपके एग्जाम्स भी आएगा। पॉजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जहां पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। ठीक है, सब्जेक्ट किसी से कोई काम करवाता है। सब्जेक्ट इज नॉट द एक्टिव पार्टिसिपेंट। सब्जेक्ट अपने से कोई काम नहीं कर रहा है, वो किसी से करवा रहा है। अब आ जाओ ही वर्कड। वर्क पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब में हमारे इन्हीं चारों वर्ब है। वर्कड पॉजिटिव वर्ब नहीं है। ही वर्कड, ही वर्कड में इसका मतलब है कि सब्जेक्ट ने काम किया, यहाँ ही ने काम किया। बट नीचे वाला सेंटेंस देखो, ही मेड हिम वर्क। ही ने किसी और से काम करवाया। ठीक है, ही मेड हिम वर्क मतलब ही ने जबरदस्ती हिम से काम करवाया। हिम ने डायरेक्टली काम नहीं किया, काम तो हिम ने किया। सो दिस इज अ पॉजिटिव वर्ब। इसे लिखा ही लाफ्ड। ही लाफ्ड, लाफ्ड पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ ही ने खुद हंसा। बट ही मेड मी लाफ। ठीक है, यहां तो हंसने का काम ही ने किया है, बट यहाँ लाफ हंसा, यहाँ हंसा, यहाँ हंसाया। ठीक है, ही मेड मी लाफ, उसने उसे हंसाया। तो हंसने का काम किसने किया? हंसने का काम ही ने नहीं किया है। यहाँ तो हंसने का काम ही ने किया है, बट ही ने उसे हंसाया, बट हंसने का काम मी ने किया। सो दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। से लिखा मैंने, आई आई हैड हिम डू द वर्क। ठीक है, आई हैड हिम डू द वर्क, और फिर मैंने लिखा आई डू द वर्क। इसकी हिंदी क्या है? आई डू द वर्क मतलब मैं काम करता हूं, यहाँ काम आई करते हैं। बट आई हैड हिम डू द वर्क, यहाँ आई ने काम नहीं किया, आई ने हिम से काम करवाया। तो हैड क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ब हो गया। इज इट क्लियर? पहले बता, मुझे बताओ, पॉजिटिव वर्ब क्लियर हो रहा है? पॉजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जहां पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, सब्जेक्ट किसी से काम करवाता है। ठीक है, टेल मी, इज इट क्लियर? अब मैं बताती हूँ इसे एरर्स कैसे आएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। शुड आई मूव अहेड? आगे बढ़ू, कैसे कैसे एरर्स आएगा? इतना तो समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। यस, क्लियर सो फार, श्रीनिवास हैज रिस्पॉन्डेड। आगे बढ़ते। ओके, नाउ लेट अस सी कहां कहां से कैसे कैसे एरर्स आए। व्हाट इज इन्फिनेटिव? मैंने पढ़ाया है, टॉट यू अर्लियर। इन्फिनेटिव इज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस इज इन्फिनेटिव। ठीक है, सिर्फ समझना है। यस विशाल, अभी लिखना नहीं है, फिर सिर्फ समझना है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसे समझ लेना है, बाद में लिख सकते हो, आपके पास वीडियो लेक्चर्स है। यस संदीप, गुड इवनिंग। दिस इज इन्फिनेटिव। एंड व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? इफ यू रिमेंबर, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव पढ़ाए हुए 1 साल हो गया, आपने 2018 में पढ़ा था, तो आई थिंक भूल भी चुके होंगे। व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव का मैंने जिक्र किया था। इन्फिनेटिव तो 2 + V1, बट व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव?
यस, विशाल ने बोला बेयर इन्फिनेटिव इज इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, अगर टू के साथ अगर टू लगा है तो वो इन्फिनेटिव है, और बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव का सेंस दे रहा है बट उसके साथ टू नहीं। ओके, नाउ लेट अस सी। ओके, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉजिटिव वर्ब, मेक और मेड। रिलेटेड टू दिस द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, इससे रिलेटेड यस पूजा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है मेक और मेड। मेक और मेड वर्ड हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये याद रखना है। अब मुझे बताओ, मेक और मेड वर्ड तो हमेशा अपने साथ वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, याद रखना है कि मेक और मेड अपने साथ फर्स्ट फॉर्म तभी लेगा जब सेंटेंस में मेक और मेड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। अब मुझे बताओ कि मेक और मेड वर्ड V1 तो लेता है, अब बताओ कि ये इन्फिनेटिव लेता है या बेयर इन्फिनेटिव लेता है? हम्म, यस विवेक श्रीवास्तव, पॉजिटिव वर्ब के बाद प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलो मुझे बताओ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मेक और मेड वर्ड तो अपने साथ V1 लेता है, ठीक है, और ये बेयर इन्फिनेटिव लेता है या सिंपली इन्फिनेटिव लेता है? यस, बेयर इन्फिनेटिव, ये अपने साथ लेता है बेयर इन्फिनेटिव। चीजों को ध्यान से समझोगे, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? इन्फिनेटिव विदाउट टू। लेकिन उस समय मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया था क्योंकि मुझे इसे पॉजिटिव वर्ब में समझाना था। ये संदीप ने सही आंसर दिया है। लेकिन कभी कभी मेक और मेड वर्ड इन्फिनेटिव भी लेता है। इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1 भी लेता है। कब? जब हमारा सेंटेंस किस में जा रहा है? पैसिव में। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव कब लेता है? जब हमारा सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव। अब आपको अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, याद रखना है कि बेयर मेक और मेड वर्ड अपने साथ 2 + V1 तभी लेता है ना, अपने साथ टू तभी लेता है जब सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव में है तो टू नहीं लेगा। अभी मैं सेंटेंस लिख रही हूँ। चलो मुझे बताओ, आई मेड हिम टू डू द वर्क। ये मेड पॉजिटिव वर्ब है ना, क्योंकि यहाँ पे आई काम नहीं कर रहा, आई इज नॉट डूइंग एनी वर्क, आई हिम से काम करवा रहा है। सबसे पहले तो मेड यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। और मुझे बताओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है? सेंटेंसेस इन एक्टिव और पैसिव। Yes, active voice. Okay. I made him do the work. This sentence goes in active voice. Okay. अभी मैं इसी का पैसिव बनाती हूँ। He was made to do the work by me. ठीक है, he was made to do the work by me. This becomes passive voice. ध्यान से सुनोगे। और हमने अभी क्या देखा कि मेक और मेड वर्ड हमेशा अपने साथ V1 ले रहा है। यहाँ भी V1 है, यहाँ मेक और मेड वर्ड यहाँ भी V1 ले रहा, और यहाँ भी मेड वर्ड V1 ले रही। दोनों जगह इसने V1 लिया, बट फिर भी दोनों में से एक सेंटेंस सही है, सॉरी एक सेंटेंस करेक्ट रॉन्ग है। कौन वाला रॉन्ग है? पहला वाला सेंटेंस रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि एक्टिव वॉइस में मेड अपने साथ क्या लेता है? एक्टिव वॉइस में मेड वर्ड अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है। इसको हटा दे, सिंपली क्या होगा? आई मेड हिम डू द वर्क। बट पैसिव वॉइस में तो मेड वर्ड अपने साथ नॉर्मल 2 + V1 इंफिनिटिव लेता है। ठीक है, चलो बताओ, इज इट क्लियर? आई मेड हिम टू डू द वर्क गलत है, आई मेड हिम डू द वर्क, क्योंकि वो एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस में टू नहीं लगेगा, सिंपली बेयर इंफिनिटिव रहेगा। बट पैसिव वॉइस में मेड के साथ टू टू लगा सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर?
सिंपली याद रखना है कि मेड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव कब लेता है, एक्टिव में, और इन्फिनेटिव टू के साथ कब लेता है, जब पैसिव। ओके, शुड आई रब दिस? बट लेगा तो ये हमेशा अपने साथ V1 ही, ठीक है। मेक और मेड वर्ड जब भी लेगा अपने साथ V1 लेगा, चाहे वो V1 टू के साथ हो या वो बेयर इन्फिनेटिव में सिंपली V1 फॉर्म में। ओके, चलो अब नेक्स्ट वाले फ्रेज चलते हैं। और जनरली मेड और मेक वर्ड कब यूज करते हैं? व्हेन यू फोर्स समवन, किसी से जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हो, किसी को फोर्स कर रहे हो, जैसे आप उससे काम करवा रहे हो, उसका मन नहीं था, आप फोर्सफुली उससे करवा रहे हो। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट causative verb, that is let. अगेन लेट और मेक और मेड में कोई खास, लेट का पास भी लेट ही होता है, लेट और मेक में कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेट वर्ड भी मेक वर्ड की तरह V1 लेता है, ये तो कंफर्म है V1 लेगा, और V1 तो हमारा हमेशा इन्फिनेटिव में ही आता है, या तो बगैर टू का हो या टू के साथ हो। उसी तरह लेट वर्ड भी V1 लेता है, और लेट वर्ड के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। बेयर इन्फिनेटिव कब लगता है? जब सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, और इन्फिनेटिव विथ टू। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव विदाउट टू, इसी को हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव विदाउट टू रहे एक्टिव वॉइस में, रहे तो विदाउट टू, और इन्फिनेटिव विद टू रहे अगर पैसिव वॉइस, बिल्कुल वो मेक की तरह ही है। दिस इज इन एक्टिव वॉइस। ओके, मैंने लेट हम किस लिए यूज करते हैं? जैसे मेक और मेड किसके लिए यूज किए थे? फोर्स करने के लिए, जबरदस्ती काम करवाने के लिए। और लेट हम किसके लिए यूज करते हैं? परमिशन के लिए। लेट एज अ पॉजिटिव वर्ब इज यूज फॉर परमिशन। हाँ, let always takes bare infinitive. Yes, Sandeep, you are right. The same is the case with make or made, जैसे किया था। I let him to enter the room, और he was let to enter, he was let to enter the room by me. ये परेशान नहीं होना है ना कि कैसे एक्टिव पैसिव बन रहा है। एक्टिव पैसिव हम डिटेल में करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। कैसे कैसे पता करोगे कि एक्टिव है? जैसे लेट है वर्ब है, अकेला लेट है तो एक्टिव वॉइस में, अगर लेट के पहले इज एम आर वॉज आ गया तो सेंटेंस गोज इन पैसिव। अब बताओ, ये गलत है? ये तो कंफर्म है कि लेट वर्ड हमेशा अपने साथ V1 लेता है। देखो V1 यहां भी ले रहा है, V1 यहां भी ले रहा है, बट पहला वाला सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि एक्टिव वॉइस में लेट अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है बट विदाउट टू। आई लेट हिम एंटर, बट पैसिव में तो टू के साथ लेता है, बट लेगा हमेशा V1। लेट वर्ड एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव, और पैसिव में इन्फिनेटिव लेगा टू के साथ, बट लेगा तो हमेशा ये V1, जहां भी लेगा V1 रहेगा। मेक और मेड भी V1 लेगा, और लेट भी V1। चलो, इज दिस क्लियर? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सो दैट आई मूव टू द नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब। कर दूं अब इसे? यस। अभी हमने मेक मेड लेट किया, जो कि हमेशा V1 लिया। ओके, नाउ कम टू द वर्ड गेट। गेट का पास्ट इज गॉट। पहला वाला दोनों पॉजिटिव वर्ब तो V1 ले रहा है, ठीक है, या बेयर इन्फिनेटिव हो या विदाउट टू, टू के साथ हो। बट गेट वर्ड जो है, गेट वर्ड अपने साथ हमेशा, गेट वर्ड अपने साथ V1 भी ले सकता है, और गेट वर्ड
अपने साथ गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब, गेट और गॉट, V1 भी ले सकता है और V3 भी ले सकता है, बट मेक और मेड और लेट V3 नहीं ले रहा, वो तो ले रहा था हमेशा V1, बट ये V1 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है। और अब सेंटेंस देखो, चलो अब सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे, कौन सा सही है? I got him to do the work, or he was got to do the work by me. Which one is correct? This is in active voice and this is in passive voice. Which one is correct? Yes, Abhishek is asking, CAPF और IAS एग्जाम में राइटिंग का कोई इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होता है। राइटिंग अच्छा रहेगा तो नो डाउट दैट विल बी एन आइसिंग टू अ केक। सोने पे सुहागा है, टीचर अच्छे राइटिंग वाले को चेक करते हैं। हाँ, मैं V3 वाला भी यूज करूंगी। पहले मुझे बताओ कौन सा करेक्ट है दोनों में से? सेकेंड वन इज करेक्ट। नो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। याद रखना है ना कि गेट वर्ड, ध्यान से सुनोगे सब, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। गेट या गॉट वर्ड एक्टिव वॉइस में है फिर भी वो इन्फिनिटिव लेगा टू वाला, इन्फिनिटिव विथ टू। अगर वो पैसिव में है तो वहां भी इन्फिनिटिव विथ टू लेगा। ओके, तो याद रखना है कि गेट वर्ड कभी भी बेयर इन्फिनिटिव लेता ही नहीं है। गेट या गॉट वर्ड या तो एक्टिव में यूज हो या तो पैसिव में हो, वो अपने साथ हमेशा टू लेगा। आई गॉट हिम टू द वर्क नहीं होगा, आई गॉट हिम टू डू द वर्क। जॉयदीप, आई गॉट हिम डू द वर्क नहीं होगा, आई गॉट हिम टू डू द वर्क। गॉट या गेट वर्ड नेवर टेक्स बेयर इन्फिनिटिव। गॉट या गेट या तो एक्टिव में हो फिर भी वो टू के साथ वाला इन्फिनिटिव लेगा, या पैसिव में हो फिर भी टू के साथ वाला लेगा। ओके, बट मेड, अभी देखा ना, मेड और मेक वर्ड एक्टिव में टू नहीं ले रहा था, बट गेट वर्ड किसी कंडीशन में हो ये लेगा। ध्यान से अभी समझो, गेट द बुक पब्लिश और पब्लिश्ड। चलो बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? इज दिस सेंटेंस एक्टिव और पैसिव? गेट द बुक पब्लिश और पब्लिश्ड। क्योंकि यहां मैं अगर लिख दूं ना, गेट द बुक पब्लिश्ड बाय हिम, बाय लगा दूंगी तो स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा कि अगर बाय है तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है, बट सपोज बाय नहीं है। अब बताओ एक्टिव है कि पैसिव? यस जॉयदीप। नो श्रीनिवास, दिस इज नॉट इन एक्टिव वॉइस, दिस इज इन पैसिव। ओके, बिकॉज गेट द बुक पब्लिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट द बुक पब्लिश? बुक को पब्लिश करवाओ, वो खुद नहीं कर रहा है, बुक को पब्लिश करवाया जा रहा है किसी और के द्वारा। तो यहाँ सेंटेंस इज नॉट एक्टिव वॉइस, सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। ठीक है, गेट द बुक पब्लिश, अगर मैं लिखूं ना गेट द बुक पब्लिश, मतलब बुक को अपने आप पब्लिश होने दो। बुक कभी भी अपने आप पब्लिश नहीं होगा, बुक तो ऑलवेज किसी के द्वारा पब्लिश होगा। या अगर मैं बाय मी नहीं भी लिखूं
बट फिर भी अंडरस्टूड है, ये किसी के थ्रू पब्लिश हो रहा है, सो दिस सेंटेंस गोज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, और पैसिव वॉइस में गेट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, गेट अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है बट पैसिव वॉइस, और गेट अपने साथ V1 लेता है एक्टिव एक्टिव वॉइस में, बट दोनों जगह इन्फिनेटिव के साथ। यस, द बुक इज पब्लिश्ड बाय समवन, इट इज अंडरस्टूड। चलो क्लियर हो रहा है? गेट वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था। जैसे मेक और मेड और लेट में क्या किया कि बेयर इन्फिनेटिव भी ले रहा है और टू के साथ वाला भी इन्फिनेटिव ले रहा है, बट गेट वर्ड कभी भी बेयर नहीं लेगा। एक्टिव में भी इन्फिनेटिव टू रहेगा, पैसिव में भी रहेगा, बट कभी कभी थर्ड फॉर्म भी लेता है, बट व्हेन सेंटेंस गोज इन पैसिव। जैसे देखो, गेट द वर्क, डू या डन, गेट द वर्क डन। ओके, यहाँ पे गेट वर्ड अपने साथ क्या ले रहा है? थर्ड फॉर्म, गेट द वर्क डन। गेट द वर्क डन किसी के द्वारा वर्क करवाओ, बाय समवन। इज इट क्लियर? सब इतने शांत से बैठे हुए हैं, पीपल रिस्पॉन्ड। फिर लास्ट में मैं एक पूरा सबको एक साथ लिख के आपका काम इजी कर दूंगी, एक जगह कंसेंट्रेट कर दूंगी। गेट वर्ड विल नेवर टेक बेयर इन्फिनेटिव। गेट वर्ड इन्फिनेटिव लेगा, V1 लेगा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, बट कभी कभी थर्ड भी लेगा पैसिव वॉइस में। चलो अब हैव और हैड पे मूव करते हैं। आई गॉट हिम डू द, नहीं दोनों नहीं होगा। ठीक है पूजा, दोनों बेयर इन्फिनेटिव तो होगा ही नहीं। हाँ विशाल ने बोला अच्छे से समझ रहे हैं बगैर पेन उठाए। ठीक है, बगैर पेन उठाए ही अच्छे से समझोगे, नहीं तो यू पीपल आर बिजी इन छापना एंड ऑल, छापने में बिजी हो जाते हैं और नोट सेकंड वाले राउंड में बनाना है, पहले तो समझ लेना है। अब आ जाओ हैव और हैड। हैव और हैड भी, इसे लिखा मैंने, ये भी क्या लेगा? ये भी अपने साथ V1 भी लेता है और ये अपने साथ V3 भी लेता है। V3 तो अंडरस्टूड है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लेगा, बट अब देखना है कि ये जो V1 ले रहा है इन्फिनेटिव, बगैर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू के साथ ले रहा है या बगैर टू के ले रहा है। आई हैड हिम डू द वर्क, ये तो कंफर्म है कि हैड वर्ड भी अपने साथ V1 लेता है, बट अब मुझे बताओ कि यहाँ टू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई हैड हिम टू डू द वर्क, थोड़ा पढ़ के भी अटपटा लग रहा है। यस प्रदीप, गुड इवनिंग। आई हैड हिम, मैंने उससे काम करवाया। बताओ, आई हैड हिम टू डू द वर्क या आई हैड हिम डू द वर्क। हैड वर्ड V1 लेगा, बट अब डिसाइड करना है कि V1 बगैर टू का या टू के साथ। यस, जॉयदीप ने बेयर इन्फिनेटिव लेगा। आई हैड हिम टू डू द वर्क नहीं, आई हैड हिम डू द वर्क। अच्छा, मे बी बोथ आर करेक्ट, नो बोथ आर नॉट करेक्ट। आई हैड हिम टू डू द वर्क नहीं, आई हैड हिम डू द वर्क, बट ही वाज हैड। ठीक है, आई हैड हिम डू द वर्क, ही वाज हैड टू डू द वर्क, ही वाज हैड टू डू द वर्क बाय मी, ये सही है।
हम्म, पहले मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है कि नहीं? He was had to do the work by, नहीं, वो तो अलग से करवाऊंगी, डन वाला तो अभी मैंने दिया नहीं जॉयदीप। ये सेंटेंस मुझे बताओ। ही वॉज हैड टू डू द वर्क, ही वॉज हैड टू डू द वर्क बाय मी, ये सेंटेंस बताना, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? इसी का मैंने पैसिव बनाया है। एवरीबडी इज साइलेंट। I had him to do the work. Is this a correct sentence? He was had, अच्छा करेक्ट सेंटेंस है। he was had he was had to do the work, ये तो पैसिव ही मैंने गलत बनाया है। कहाँ से होगा टू बी, ही वॉज हैड डन, कहाँ से हैड डन हो जाएगा? ये पैसिव ही मैंने गलत बनाया। दिस वॉज अ रॉन्ग सेंटेंस। डोंट नो द आंसर श्रीनिवास। दिस वॉज अ रॉन्ग सेंटेंस एवरीवन, इसका ऐसा बनेगा। यस, हाँ, आई हैड हिम डू द वर्क, इसका क्या बनेगा? आई हैड द वर्क, ठीक है। अब हो जाएगा डन बाय हिम। अब ये सही होगा। हाँ, बॉस की जगह आप सही बोला है, कुलदीप ने सही आंसर दिया है। डोंट नो द आंसर। कुलदीप ने सही आंसर दिया, वॉज की जगह हैड आएगा। आई हैड द वर्क डन बाय हिम। देखो पैसिव में क्या हो गया, पैसिव में V3 ले लिया, ठीक है, बट एक्टिव में V1 ले रहा था, वो भी बगैर इन्फिनेटिव। डोंट नो द आंसर, इट्स अ वेरी गुड आंसर। ये तो इनकरेक्ट सेंटेंस था, आई वॉज हैड टू, आई हैड द वर्क। तो पैसिव में हैड, पॉजिटिव वर्ब हैड अपने साथ V3 ले रहा है, एक्टिव में V1 ले रहा है, वो भी बेयर इन्फिनेटिव वाला। ओके, अभी मैं सबको एक जगह, अभी तो आपने लिखा नहीं होगा, छापने का काम नहीं किया होगा, समझा होगा। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर कैसे कैसे किया? अब मैं सबको एक साथ लिख दे रही हूँ, इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप स्टडी कर सकते हो। शुड आई रब दिस? अभी मैं सबको एक साथ लिख दे रही हूँ, सो दैट योर टास्क विल बिकम इजी। कौन पॉजिटिव वर्ब V1 लेगा? नहीं, इन्फिनेटिव नहीं आएगा इसमें। एक तो पैसिव में तो इन्फिनेटिव आएगा ही नहीं, पैसिव में तो V3 लेगा, बट एक्टिव में इन्फिनेटिव लेता है, बट बेयर वाला लेता है, विदाउट टू वाला। लेट मी मेक अ चार्ट टेबल, इससे आप आसानी से पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा पॉजिटिव वर्ब खत्म होगा। पॉजिटिव वर्ब बिट कंफ्यूजिंग चैप्टर। कर दो रब इसको। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं होता है, ओके। चलो, आप 2-3 बार वीडियोस देख सकते हो, वीडियोस तो आपके पास ही रहेगा। पहला पॉजिटिव वर्ब मैंने आपको क्या पढ़ाया? मेक और मेड, ठीक है। देन आई मेड यू स्टडी लेट, फिर हमने किया, थोड़ा सा दूर दूर लिख देती हूँ, लेट। एंड देन वी डिड गेट और गॉट, एंड देन वी डिड हैव और हैड। इसको थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले तो यार, वीडियो 28 फरवरी को गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी वीडियोस कुछ दिन तक तो रहता है। गायब हो जाएगा।
मेक, मेड, लेट, गेट, गॉट, हैव, हैड। ठीक है, दीज आर द फोर पॉजिटिव वर्ब्स। और पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है, वो किसी से काम करवाता है। ठीक है, और हमने क्या किया कि सबसे पहले याद रखो कि मेड वर्ड अपने साथ हमेशा और हमेशा वर्ब का V1, लेट वर्ड भी हमेशा और हमेशा वर्ब का V1। ठीक है, गेट वर्ड V1 भी ले रहा था, V3 भी ले रहा था। उसी तरह हैव वर्ड भी V1 भी ले रहा था, V3। अभी तक हमने बस यही पढ़ा। वो दोनों तो हमेशा V1, ये V1 भी और ये V3। ठीक है, V1 ऑल्सो, V3 ऑल्सो, एंड दिस ऑल्सो V1 और V3। ठीक है, और V1 में दो ही चीज हो सकता है। V1 ले रहा है मतलब इंफिनिटिव है, या तो वो बेयर इंफिनिटिव है। V1 है मतलब बेयर इंफिनिटिव, या तो इंफिनिटिव विथ टू, टू के साथ वाला इन्फिनिट। ये तो V1 लेगा, लेकिन याद रखना है कि या बगैर टू का लेगा या टू के साथ लेगा। बस याद रखना है कि बेयर इंफिनिटिव कब लेगा? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। ठीक है, और टू वाला इंफिनिटिव कब लेगा? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में। ठीक है, मेक में और मेक और मेड वर्ड हमेशा V1 लेगा। या तो V1 लेगा बगैर टू का, या तो टू के साथ। टू के साथ कब लेगा? पैसिव है। और बगैर टू का कब लेगा? जब एक्टिव है। चलो बताओ, द टीचर मेड द स्टूडेंट टू डू द सम अगेन। दिस सेंटेंस इज इन विच वॉइस? एक्टिव। ठीक है, एंड दिस सेंटेंस इज इन पैसिव। और एक्टिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव लेगा, मतलब टू नहीं लगेगा। क्या होगा? द टीचर मेड द स्टूडेंट डू द सम। बट पैसिव वॉइस में तो लेगा मेड वर्ड, द स्टूडेंट वॉज मेड टू डू दिस। ओके, टेल मी, इज इट क्लियर? अब लेट वाला आ जाओ। लेट में भी हमने यही पढ़ा है ना। लेट वर्ड भी हमेशा V1 लेता है। V1 ले रहा मतलब या तो बेयर इंफिनिटिव है, या तो इंफिनिटिव विथ टू है। याद रखना, इंफिनिटिव विथ टू किस में आएगा? पैसिव में। और बेयर इंफिनिटिव किस में आएगा? एक्टिव में। देखो, यहाँ लेट वर्ड किस सेंस में? एक्टिव है, और एक्टिव में इंफिनिटिव टू के बगैर हो, आई लेट हिम एंटर। बट पैसिव में तो टू के साथ हो। ये हो। चलो, इस साइड हो सकता है क्लियर ना दिखे, फिर मैं अभी दूसरा वाला करवा दे रही हूँ। मेक और लेट में कोई डिफरेंस नहीं है, द सेम इज द केस। शुड आई रब दिस? अब गेट और हैव का एक जगह डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा एक दो बार इसको पढ़ लेना होगा। दो और बच गया, गेट और गॉट।
हैव और हैड, वो तो V1 ले रहा था, सेम है, बट ये V1 भी लेगा और ये V3 भी लेगा, ये भी V1 भी लेगा, V3 भी लेगा। अंडरस्टूड है कि V3 कब लेगा, जब सेंटेंस पैसिव है। पैसिव में तो V3 लेगा ही, ठीक है। और V1 अब ध्यान रखना है कि ये भी V1 लेता है, बट अब डिसाइड करना है इन्फिनेटिव के साथ या इन्फिनेटिव के बगैर। तो ये तो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ठीक है। गेट वर्ड कभी भी दे वोंट टेक बेयर इन्फिनेटिव, ये जब भी लेगा इन्फिनेटिव विथ टू, कभी भी बेयर नहीं लेगा, ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता ही नहीं। जैसे आई गॉट हिम टू हेल्प हर, ठीक है, मैंने उससे हर की हेल्प करवाई। और मैंने फिर लिखा, मैंने आई गॉट हिम हेल्प हर, दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि गॉट वर्ड बेयर इन्फिनेटिव, गॉट वर्ड अपने साथ V1 लेता है, बट कैसा वाला V1, इन्फिनेटिव के साथ टू वाला। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। गेट द वर्क डन बाय हिम, ये तो वैसे भी पैसिव जा रहा है, तो यहाँ गेट के साथ B3, ये हो गया। नेक्स्ट वाला आ जाओ, हैव, ये तो इन्फिनेटिव, ये भी V1 है, ये भी V1 है, V3 तो दोनों लेगा, बट ये लेगा V1 लेगा, बट किस सेंस में, ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं लेगा टू के साथ वाला, बट ये बेयर इन्फिनेटिव। आई हैड हिम टू वर्क, गलत है, क्योंकि हैड वर्ड भी लेता है V1, बट बेयर, आई हैड हिम वर्क। और फिर लिख द हैव द टास्क डन बाय हर, हैव है तो थर्ड फॉर्म लेगा, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लेगा ही, बट इसमें बेयर नहीं लेता है, इसमें बेयर वाला। इज इट क्लियर? कॉजेटिव वर्ब, दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव वर्ब्स। इससे रिलेटेड यही सारे एरर्स आते हैं V1 V2 लगा के। थोड़ा घर घर जाके क्या थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, जहां भी प्रॉब्लम्स हो आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। बस याद रखना है, गेट बेयर इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बट हैव बेयर इन्फिनेटिव लेता है, और पैसिव में तो दोनों V3 लेते हैं। चलो, इज इट क्लियर? सो फाइनली वी आर डन विथ वर्ब। आज फाइनली हमने वर्ब खत्म कर लिया। आई वंडर व्हाट दे आर वंडरिंग, हम सब साइलेंट बैठे हुए हैं। अभी तो एक छोटा सा इजी चैप्टर, बिकॉज वर्ब में हमने काफी कुछ पढ़ा, छोटा सा इजी चैप्टर आई विल स्टार्ट टुडे, दैट इज क्वेश्चन टैग। ओके, दैट इज अ इजी चैप्टर। व्हाई आरंट यू पीपल रिस्पॉन्डिंग? चलो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। इसको रब कर दूं? ओके, स्टार्ट कीजिए। लेट स्टार्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इज इजी चैप्टर। ओके, बट आई नो कहाँ कहाँ से आप लोग एरर करने वाले हो। कहाँ कहाँ एरर करोगे? यस, वर्ब खत्म हो गया। आप कितना पढ़ोगे अभिषेक पर? क्वेश्चन टैग इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक है, बहुत लेंदी भी नहीं है।
एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन टैग का आ ही जाता है, वेरी इजी चैप्टर है, उसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, इसके नाम में क्वेश्चन है बट कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके, क्वेश्चन टैग्स आर नेवर यूज टू आस्क क्वेश्चन टैग। एनी वन ऑफ यू, व्हाई डू वी यूज क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग हम किस लिए यूज करते हैं? टैग का मतलब होता है ना एक छोटा सा चीज जोड़ना। जैसे आप मेल वगैरह पे भी किसी को टैग करते हो ना, टैग करना उसे जोड़ते हो। प्राइस टैग, आपके कपड़े में प्राइस टैग होता है, ठीक है। तो नाम तो इसका क्वेश्चन टैग है बट कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलो बताओ, व्हाई डू वी यूज क्वेश्चन टैग? हम क्वेश्चन टैग को क्यों यूज करते हैं? फॉर विच पर्पस? क्वेश्चन पूछने के लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। टू एम्फसाइज, जॉयदीप सेज टू एम्फसाइज, नॉट एग्जैक्टली, एम्फसाइज करने के लिए नहीं यूज करते हैं। चलो बताओ, और भी कुछ फटाफट आंसर्स दो। व्हाई डू वी यूज क्वेश्चन टैग? सृष्टि सेज कि टू इन्वॉल्व समवन इन अ सेंटेंस, नो। यस, राकेश ने आंसर किया कंफर्मेशन के लिए, स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए। एंड जॉयदीप सेज टू शो कॉन्ट्राडिक्शन, नो, कॉन्ट्राडिक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। एब्रीबिएशन के लिए, नो। क्वेश्चन टैग, राकेश ने सही आंसर दिया। कंफर्मेशन के लिए, अपनी बात को बोलकर उसे सुनिश्चित करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कल आप लोगों को पढ़ के आना है, और फिर मैंने बोला कि कल पढ़ के आना है, आओगे ना? आओगे ना पढ़ के, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ? कंफर्म कर रही हूँ कि आप सचमुच पढ़ोगे। ठीक है, यस और नो जानने के लिए। क्वेश्चन टैग, इट इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, सुनिश्चित करने के लिए, अपनी बात को बोलकर कंफर्म करने के लिए, सर्टेनिटी के लिए। तो बोलते हैं ना कल वो नहीं आएगा, फिर आप पूछोगे क्या सच में वो नहीं आएगा? ये बोल के चीज को कंफर्म कर रहे। ओके, तो क्वेश्चन टैग इट इज यूज फॉर कंफर्मेशन, स्टेटमेंट को सर्टेनिटी, सुनिश्चित करने के लिए। और टैग का एक रूल है, वैसे तो बहुत सारे रूल्स है। टैग बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ब की। टैग बनाने के लिए हमें वर्ब चाहिए, और एक क्या चाहिए? प्रोनाउन। नाउन से कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। ओके, वी डोंट यूज नाउन, वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम नाउन का यूज नहीं करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। और वर्ब में भी कौन सा वर्ब? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कौन सा वर्ब चाहिए? सबसे पहले याद रखना है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज चाहिए, वर्ब और प्रोनाउन। नाउन से नहीं बनता है। कौन से वर्ब से टैग बनाते हो? ऑक्सिलरी, यस, हेल्पिंग वर्ब। टैग बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, क्या मोडाल से टैग बन सकता है? मोडाल से टैग बन सकता है? टैग बनाने के लिए मोडाल का यूज कर सकते हैं, यस। मोडाल्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोडाल्स आर ऑल्सो ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स भी तो सहायक क्रिया ही होते हैं। और एक इसका एक बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल बताता है कि इफ, हमें मेन वर्ब से मतलब नहीं है, अगर ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी से टैग बने। इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, टैग इज नेगेटिव। ठीक है, और इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, जस्ट उल्टा हो जाता है, टैग इज पॉजिटिव। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा, उल्टा हो जाएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, टैग पॉजिटिव हो जाएगा। इस मोडाल्स आर ऑल्सो ऑक्सिलरी।
पहले तो छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया मैंने। इसका हम टैग बनाए। चलो, I've given you easy sentences. The student is working. स्टूडेंट हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज क्या है? ऑक्सिलरी। और ये क्या है? मेन वर्ब। ठीक है। और टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। नाउन से नहीं बनता है। और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव? सेंटेंस गोज इन पॉजिटिव। स्टूडेंट इज वर्किंग पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। और टैग बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी चाहिए, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव इज नॉट होता है, बट टैग में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। इज नॉट का शॉर्ट इज इन। ठीक है। जैसे जॉयदीप ने दिया इजी। इजी कहां से होगा? पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव टैग बनेगा ना। क्या होगा इसका टैग? इजंट ही। ये इसका टैग। नेक्स्ट वाला आ जाओ। द बॉय डिडंट कम। कम मेन वर्ब है, डिडंट ऑक्सिलरी है। और टैग बनाते समय हमें मेन वर्ब से नहीं मतलब है, हमें तो ऑक्सिलरी यूज करना है। और नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। क्या होगा? डिड। और बॉय तो नाउन है, नाउन से टैग नहीं बनता है, प्रोनाउन चाहिए ही। नेक्स्ट वाला। द लायन वॉज स्लीपिंग। क्या होगा इसका? स्लीपिंग मेन वर्ब है, टैग बनाते समय हमें मेन वर्ब से नहीं मतलब है, हमें तो ऑक्सिलरी चाहिए। पॉजिटिव है तो इसका बना दो वॉजेंट। और जनरली एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं? लायन तो नाउन है, इट। द बेबी वॉज क्राइंग। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बेबी चाइल्ड, जो 14 ईयर्स से नीचे है, उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ही शी नहीं यूज करते हैं बेबी के लिए। बेबी चाइल्ड सबके लिए। हाँ, वॉज का क्या होगा? यस, वॉजेंट इट। इसका भी यही। जो 14 ईयर्स से नीचे है उसके लिए इट का यूज कर। उसी तरह दे वर नॉट प्रेजेंट। वर नॉट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बना दो वर दे। ही डजंट कम ऑन टाइम, नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, डज। ये तो कुछ इजी इजी एग्जांपल्स किया। वर दे, यस। एंड देन डज। चलो, शुड आई रब दिस? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेंटेंसेस को कॉम्प्लिकेट करना। व्हाट डिड आई से जस्ट नाउ? आई सेड कि in order to make a question tag we need helping verb and pronoun। अच्छा, अभिषेक ने बोला कि बेबी में जेंडर क्लियर नहीं होता है, बट स्टूडेंट में भी तो जेंडर, अभिषेक कश्यप, क्लियर नहीं है। स्टूडेंट में, टीचर में, डॉक्टर, इंजीनियर, उसमें भी तो मेल फीमेल आते हैं, बट फिर भी हम मेल जेंडर को मानते हैं। बट बेबी और चाइल्ड में इट कैन बी अ बेबी गर्ल, इट कैन बी अ बेबी बॉय। ठीक है। तो जेंडर क्लियर ना होने के बावजूद भी जो 14 ईयर्स से नीचे है उसके लिए हम इट मानते हैं। ओके अभिषेक? यस, दोनों अलग अलग सेंटेंस, सब अलग अलग सेंटेंस।
कर दूं रब? ओके, इज रिस्पॉन्डेड. अभी हमने पढ़ा कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए. ठीक है. मेन सेंटेंस एंड टैग. क्या लिखा है? मेन सेंटेंस एंड टैग क्या एक सेंटेंस में ही हो गया? एक ही सेंटेंस में होगा, अलग से नहीं लिखना है. कॉमा डाल के टैग बना दो. ओके, अभी मैंने बोला कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी का होना जरूरी है. बट इज इट नेसेसरी कि सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी रहे ही? कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बगैर ऑक्सिलरी का भी हो सकता है. सीधा मेन वर्ब आ गया है, तो उसमें टैग कैसे बने? नोट डाल के लिखो. ये हम तब करेंगे जब सेंटेंस में, अभी तो हमने किया सारे सेंटेंस में ऑक्सिलरी था तो हमने ऑक्सिलरी का यूज किया. अगर सेंटेंस में नो ऑक्सिलरी हो, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी ना हो तो टैग क्या से बनाओगे? द टैग इज मेड बाय यूजिंग. टैग बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? डू, डज, डिड से बनाओ. ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी ना हो, सीधा मेन वर्ब. डू डज कब लगाएंगे? जब सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो डू डज लगा दोगे. और डू डज में भी सिंगुलर है तो डज लगाओगे, प्लूरल है तो डू लगाओगे, और पास्ट टेंस है डिड लगाओगे. कॉमा डाल के टैग बनाना है. यस, सबका कॉन्ट्रैक्टेड मैं करवाऊं. इसके बाद वाले स्टेप में रुद्र, नो नीड टू वरी, सबका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स करवाऊं. ठीक है, वैसे वर का कॉन्ट्रैक्टेड वरेंट होता है. नेक्स्ट स्टेप में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ही करेंगे. चलो फटाफट टैग बना लो. 1 to 5 का है, फटाफट टैग बना दो. पहला का विशाल ने बोला है डोंट दे. चलो मैं लिखते जा रही हूँ, सबका बाद में चेक करेंगे कैसे आया. सेकंड का गलत है या सही है अभी मैं नहीं बता रही हूँ. सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड में भी विशाल ने आंसर दिया है डोंट दे. चलो थर्ड बताओ. थर्ड का विशाल ने आंसर दिया है डिडंट इट. फोर्थ का आंसर विशाल.
फर्स्ट का आंसर यस विशाल क्विक। आप ही का आंसर सब लिख रही हूँ विशाल। फिफ्थ का दिया है डिडेंट ही है, फोर्थ का तो आंसर अभी आया ही नहीं है। व्हाट इज द आंसर ऑफ फोर्थ? सृष्टि ने फोर्थ का आंसर दिया है डजंट। चलो नाउ लेट अस चेक। ओके, लेट अस चेक द आंसर। पहला वाला आज, द चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, यहाँ क्या है? मेन वर्ब है, कोई ऑक्सिलरी है ही नहीं। बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, बाइट भी मेन वर्ब है। फॉट ब्रेवली मेन वर्ब, रिवॉल्व्स ये भी मेन वर्ब, कोई भी ऑक्सिलरी नहीं है मेन। और जब भी मेन वर्ब आ गया तो कैसे बनाना है? डू डस डिड से। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, ये तो प्रेजेंट टेंस है ना, लाइक तो या तो डू से बनेगा या तो डस से बनेगा प्रेजेंट टेंस। बट बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है तो क्या बनेगा? डू से। और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो डू का नेगेटिव डोंट। और चिल्ड्रन तो नाउन है, नाउन से बनेगा नहीं। ओके, उसी का प्रोनाउन कर देना है। सही आंसर, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, सेकंड का आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि अभी मैंने ये करवाया नहीं, आगे करवाऊंगी। सेकंड का आंसर होना चाहिए डू दे। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज दिस, ये देखो बाइट, बाइट प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में या तो डू होगा या तो डज होगा। डज तो होगा नहीं, बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है। और शेल्डम कैसा वर्ड है? व्हाट इज शेल्डम? शेल्डम का मतलब है जो डॉग्स भाग करते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं, तो शेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, शेल्डम इज द नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब है ये सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है और इसका टैग पॉजिटिव बनना चाहिए। क्या होगा? डू दे नहीं बनेगा, डोंट। इज इट क्लियर विशाल? नेगेटिव वर्ड है इसलिए इसका टैग पॉजिटिव बने। यही हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आ जाओगे, इतना इजी चैप्टर है। द लायन फॉट ब्रेवली, लायन ने ब्रेवली फाइट किया। फॉट तो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में डिड लगेगा। अब पॉजिटिव है तो डिडंट इट। लायन एनिमल है, नाउन है, नाउन से तो बनता नहीं है, इट लगेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी वही है, प्रेजेंट टेंस में है और अर्थ है, एक ही की बात हो रही है तो डज लगेगा। और नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, टैग नेगेटिव बनेगा। अर्थ के नाउन है, इट लगा दो। नेक्स्ट वाला आ जाओ, ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका टैग नेगेटिव। ओके, तो जब भी मेन वर्ब आ गया, डू डज डिड से बनाओ। अगर ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी को यूज करना है। चलो अभी कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कर देती हूँ, फिर आगे मूव करेंगे। चलो पहले तो कुछ और सेंटेंसेस लिख देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लिख लिया है? नोट डाल के लिखो कुछ। टैग बनाना है इसका।
प्रदीप कुमार, नो नीड टू वरी, अभी मैं एम वाला करवा के फिर आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर देती। जॉयदीप ने पहला वाला का आंसर बोला है डजंट ही, डज ही, डज ही। पहला वाला इन्होंने बोला है डजंट ही, फिर बोला है आप फटाफट आगे भी बताओ, देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कम ऑन जॉयदीप, फोर्थ फिफ्थ सिक्स का भी बताइए। फोर्थ का आंसर आई वांट, फोर्थ का आंसर इज, गिव मी द आंसर ऑफ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जॉयदीप ने फोर्थ का दिया है डजंट ही, फिफ्थ का इतना धीरे धीरे, फिफ्थ, फिफ्थ का डज ही दिया है, और एक बताओ सिक्स्थ का। चलो अब देखते हैं। सब सेंटेंस में हर समय ध्यान रखना है कि हर समय हमारा सेंटेंस नेगेटिव, नो, नॉट, नेवर, नथिंग से ही सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है। कई ऐसे वर्ड होते हैं जो एंड सीरीज से शुरू नहीं होता है फिर भी वो नेगेटिव है, ठीक है। ऑफन कैसा वर्ड है? ऑफन इज अ पॉजिटिव वर्ड। ऑफन मतलब वो अक्सर मेरे घर आता है, ठीक है। और नेवर नेगेटिव, ये क्या है? हार्डली नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, स्कार्सली ना के बराबर नेगेटिव, और शेल्डम भी नेगेटिव, ओके। और सब सेंटेंस में कम, ये कम्स क्या है? मेन वर्ब, सब मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, सब जगह ही डज द वर्क, ठीक है, सब मेन वर्ब है, ओके। और सब सेंटेंस किस में जा रहा है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में या तो डू लगेगा या डज लगेगा, एक की बात हो रही है, और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, डज इट, सही है। नेक्स्ट वाला नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, डज। हार्डली नेगेटिव है, अच्छा ये, हाँ पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है, डजंट। स्कार्सली भी नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव बनेगा, और ये नेगेटिव है, टैग इज पॉजिटिव। Okay, now let us do some contracted forms. This is an easy chapter. Let us do some contracted forms. Contract मतलब short forms. Contract करना इस किसी को छोटा कर, ये सब तो easy है। Is not का short form isn't, was not wasn't, were not का weren't,
विल नॉट, विल नॉट का विलेंट नहीं होगा, विल नॉट इज वोंट, ठीक है। डू नॉट, डोंट। शैल नॉट का शैलेंट नहीं होगा, शैल नॉट का भी होता है शैंट। और याद रखना है कि विल को वुड में नहीं बदल दोगे, विल नॉट का वुडेंट नहीं करोगे, विल नॉट का वोंट रहे। अगर वुड और शुड आ गया ना, उसका अलग से बने, वुड नॉट का वुडेंट। शैल का शुड नहीं कर सकते हो, शुड नॉट का शुडेंट। मस्ट नॉट, मसेंट। और बाकी सब तो पता ही है, हैव नॉट, हैवेंट। अब थोड़ा सा अलग से करते हैं। एम नॉट का, ठीक है, एम नॉट का ना ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। एम नॉट का एमेंट लगा के दे देंगे, देर इज नो सच वर्ड लाइक एमेंट, एमेंट तो कोई वर्ड होता ही नहीं। एम नॉट का एंट लगा के दे देंगे, वो भी गलत है। आई वॉन्ट से कि एंट कोई वर्ड होता नहीं है, एंट वर्ड होता है। अगर आप हॉलीवुड की मूवीज वगैरह वॉच करते होगे ना, तो नीचे कैप्शंस में एंट वर्ड लिखा जाता है, एंट वर्ड भी लिखा जाता है, बट दिस इज आर्कियाक इंग्लिश। आर्कियाक इंग्लिश मतलब वो पुराना हो चुका है, ठीक है। तो एमेंट तो वर्ड होता ही नहीं है, बट एंट वर्ड होता है। बट हम एम नॉट के टैग में एंट का भी यूज नहीं करते हैं। एम नॉट का टैग क्या बनता है, आर एंट। याद रखना है कि आर नॉट का भी आर एंट, ठीक है, और एम नॉट का भी आर एंट, दोनों का आर एंट बनता है, एमेंट नहीं करो। ओके, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। जैसे अभी प्रदीप ने भेजा था, आई एम अ प्लेयर लिखा मैंने, और फिर मैंने लिखा आई एम नॉट अ प्लेयर। सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, एम पॉजिटिव है, तो उसका नेगेटिव बनाओ, एम नॉट का क्या हो जाएगा, आरंट आई। बट ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव बना दो, क्या हो जाएगा, एम आई। इज इट क्लियर प्रदीप? एम नॉट का एमेंट एंट नहीं होगा, उसका भी आरएंड बनता है, और आर नॉट का भी आरएंड बने। बट एम नॉट अगर नेगेटिव में है तो आर आई नहीं लगाओगे, एम आई लगे। चलो अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं आगे। और ओके, ये सब तो इजी इजी किया, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं एग्जाम्पल्स को। ये बताओ मुझे, ऑडियंस सिंगुलर होता है या प्लूरल? ऑडियंस, ज्यूरी, टीम, आर दे सिंगुलर और आर दे प्लूरल? टेल मी। नोट, ऑडियंस सिंगुलर होता है या प्लूरल? ऑडियंस हमने सब्जेक्ट वर्ब में किया था, ठीक है। ऑडियंस, ज्यूरी, आर दे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स? यस, जयदीप सेज बोथ, दे कैन एक्ट एज सिंगुलर ऑल्सो। अच्छा, विशाल ने सिंगुलर बोला है, कहाँ से प्रदीप ऑल्सो सिंगुलर? ये तो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब में, ऑडियंस, टीम, ज्यूरी, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आई कैन अंडरस्टैंड विशाल। ओके, एक साल वो भी तो गया है, चीजें कैसे याद रही है? श्रीनिवास सेज डिपेंड्स अपॉन द यूसेज। यस।
इसका टैग बनाओगे सब। चलो मेक द टैग। जॉयदीप से फर्स्ट में डजंट इट, फिर बोला डजंट दे, फिर तीसरा जॉयदीप। नेक्स्ट वाला बताओ, थर्ड वाला। डिडंट इट, डिडंट दे। चलो ऊपर वाला ऑडियंस क्या है? ऑडियंस ये यूनानिमस दिया ओपिनियन। यूनानिमस मतलब एक मत, सारे ऑडियंस का ओपिनियन एक ही है, तो यहाँ का ऑडियंस सिंगुलर है। बट यहाँ ऑडियंस का ओपिनियन में मतभेद है, डिवाइडेड है, तो यहाँ का ऑडियंस प्लूरल। टीम ने एकजुट होकर मैच को जीता, सिंगुलर। टीम के अलग अलग मेंबर्स अपना अपना यूनिफॉर्म अलग अलग कर रहे हैं, और सारा। हाँ, अब हम टैग बनाएंगे। गेव, गेव क्या है? पास्ट। पास्ट टेंस में डिड का यूज होगा, और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है। अच्छा, डजन कहां से लगा दिया? दिस इज रॉन्ग। ओ माय गॉड, सब में डजन डजन कहां से लगा दिया? माय गॉड। एंड श्रीनिवास ऑल्सो डजंट इट कर दिया। व्हाई डिड यू पीपल डू? वो तो मैंने आपके कहने पे लिख दिया है श्रीनिवास। डजंट इट, हाउ कम डजंट इट? दिस सेंटेंस गोज इन पास्ट टेंस ना। गेव है, पास्ट टेंस में तो डिड आएगा, पॉजिटिव जा रहा है इसलिए डिडेंट, और ऑडियंस सिंगुलर है इसलिए इट। अब जॉयदीप ने सही आंसर देना शुरू। इज इट क्लियर श्रीनिवास? यू रोट डजंट इट, सब सेंटेंस को कर दिया प्रेजेंट। अगेन दिस ऑल्सो गोज इन पास्ट टेंस, तो डिडेंट तो होगा, बट ऑडियंस प्लूरल है, तो क्या लगाओगे? डिडेंट दे। ठीक है, डिडेंट दे होगा, डजंट नहीं होगा। यस, श्रीनिवास से जोश में होश खो गया। दिस ऑल्सो गोज इन पास्ट टेंस, डिडेंट और ऑडियंस सिंगुलर, डिडेंट इट। और ठीक है, यहाँ डिडेंट दे। Okay, both the sentences goes in past tense. You cannot use does. Sometimes easy things make you fall in the trap. ट्रैप में पड़ जाते हो, गलत हो जाता है। टैग तो इजी चैप्टर है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। शुड आई रैप दिस? लिख लिया है सबने? सही कहा मैम विशाल। Tomorrow I'll bring you two sentences. दो sentences लाऊंगी आज। ऑफलाइन बैच में one student had brought a question paper. I think संडे वगैरह को कोई एग्जाम हुआ था, उसमें दो क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। टुमारो वी विल डू बोथ द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब आ जाओ। लिटिल, फ्यू। आई विल बी डूइंग लिटिल और फ्यू। अभी तो मैं टैग में करवा रही हूँ, इसे मैं आपको एडजेक्टिव में भी करवाऊंगी। ठीक है, एडजेक्टिव में भी करवाऊंगी, बट एडजेक्टिव में आई विल गिव यू एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल, बट टैग में टैग वाला एग्जाम्पल करें। फिर है अ लिटिल, अ फ्यू।
the little, the few. First of all, what is the difference between little and few? Little is for uncountable, ठीक है, little uncountable के लिए, और few is for countable. डिफरेंस क्या हो रहा है? लिटिल फ्यू है, इसमें अ लग गया और द लग गया, आर्टिकल लग जाने से मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया. व्हाट इज लिटिल? जैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में व्हाट वी पीपल डू, लिटिल को क्या समझते हैं? लिटिल और फ्यू को क्या समझते हैं? थोड़ा, कम. बट ग्रामेटिकली लिटिल और फ्यू का मतलब थोड़ा नहीं होता. लिटिल और फ्यू का मतलब होता है कि इतना कम कि ना के बराबर. ठीक है, तो लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल. ठीक है, लिटिल और फ्यू का मतलब है इतना कम है कि उसे ना के बराबर ही मानो, नेग्लिजिबल. तो लिटिल कैसा वर्ड? नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, मोर और लेस, नथिंग. तो कोई आपसे पूछे कि लिटिल और फ्यू कैसा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है. ओके, बोथ ऑफ देम नेगेटिव वर्ड. एंड व्हाट अबाउट अ लिटिल? इसमें अ जुड़ गया. अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है ना एटलीस्ट कुछ, एटलीस्ट थोड़ा. ओके, दैट बिकम्स कैसा वर्ड है ये? पॉजिटिव वर्ड. और ये कैसा वर्ड था? नेगेटिव वर्ड. अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो है. और द लिटिल और द फ्यू का मतलब क्या है? कि जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, बचे हुए भाग में से सारा, द रिमेनिंग लेफ्ट. ओके, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा. बस अभी आप याद रखो ये भी पॉजिटिव. टैग में मैं इसे आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगी, बट एडजेक्टिव में एडजेक्टिव वाला एग्जांपल्स आई विल गिव, बट यहाँ टैग वाला दूंगी. तो अभी आपने क्या देखा कि लिटिल कैसा वर्ड है? नेगेटिव. अ लिटिल पॉजिटिव, और द लिटिल भी पॉजिटिव. यहीं पे बच्चे गलती कर बैठते. चलो फटाफट बताओ. अभिषेक सेकंड वाला बोलेंगे. सेकंड वाला थोड़े के सेंस में नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट कुछ, एटलीस्ट थोड़ा है, ना के बराबर नहीं है बट थोड़ा सा है, पॉजिटिव है. ही नीड्स अ फ्यू बुक्स टू रीड. चलो फटाफट करो, उसके बाद एंड करती हूँ मैं. जोश में होश नहीं कौन है? फटाफट. जयंत ने बोला डजी. हैज को यूज करना है. जयंत ने डस कहां से लगा दी हैज? जयदीप ने पहले में बोला हैज ही, सेकेंड में बोला हैजंट ही. हैज को यूज करेंगे ना. थर्ड में बोला वॉजेंट इट. फोर्थ में बोला इजेंट इट.
फिफ्थ में बोला है वर दे, डजंट ही। चलो अब देखते हैं, ये जयंत ने आंसर दिया, चलो अब चेक कर लेते हैं। ये लिटिल है, ये अ लिटिल है, ये द लिटिल। ठीक है, लिटिल कैसा वर्ड है? लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड। अ लिटिल कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। और द लिटिल भी पॉजिटिव, अ लिटिल भी पॉजिटिव। फ्यू कैसा वर्ड है? अकेला फ्यू है तो नेगेटिव है, और अ फ्यू आ गया तो पॉजिटिव। अभी तो हमें पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सॉरी कम टू द टैग। अभी तो हमें पता चल गया ही हैज लिटिल मनी। ठीक है, हैज को यूज करोगे आप, और ये सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो इसका टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव, हैज। और ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा? नेगेटिव, हैजंट। सही है। द लिटिल मनी ही हैड वॉज सफिशियंट टू हेल्प हिम। जो थोड़ा भी उसके पास पैसे बचे थे। अब आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पास हमारा दो वर्ब है, ठीक है, दो वर्ब है, ध्यान से दोगे। जयदीप ने बोला जयंत ने नहीं, मैंने आंसर दिया। अच्छा ठीक है, जयंत ने भी दिया था पहले आंसर। चलो आ जाओ। दो वर्ब है, हैड और वॉज। आप कंफ्यूज हो सकते हो ना कि हैडेंट लगाएं या वॉजेंट लगाएं। अब मुझे बताओ कि मनी के लिए हमारे सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब लग रहा है? ये जो हैड लगा है ना, ही के लिए लिया, लेकिन हमारे मेन सब्जेक्ट जो मनी है उसके लिए तो वॉज लगा है ना, तो हम अपना टैग वॉज से बनाएंगे। ठीक है, वॉजेंट इट। ये सही बनाया जयदीप। जैसे सृष्टि ने हैडेंट किया, पता नहीं किसका हैडेंट किया, आई थिंक सृष्टि इसमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब अगर दो वर्ब आ गया ना, तो आपको देखना है कि आपका वर्ब सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब लग रहा है। मनी के लिए हैड नहीं लगा, मनी के लिए तो वॉज लगा, इसलिए वॉज से बनाओ। अ लिटिल नॉलेज पॉजिटिव है, क्या बनाओगे इसका? हमारा यहाँ पे वर्ब है, इजंट इट। यस, पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। फ्यू नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? बर्थडे। हाँ, इस बार जॉयदीप ने होश में जोश नहीं खोया है। और ही नीड्स अ फ्यू बुक्स, नीड्स क्या है? मेन वर्ब है। और जब भी मेन वर्ब आ गया, डू डज डिड से बनेगा। सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, क्या हो जाएगा? डजंट। सही है जॉयदीप, फुल मार्क्स टू जॉयदीप। जयंत पे नहीं, मैंने आंसर दिया है। चलो, इज इट क्लियर कैसे कैसे हुआ? देख लो एक बार। जिस जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो, यू आर वेलकम टू आस्क। इतना भी हड़बड़ाना नहीं है, यू कैन टेक योर टाइम और अच्छे से समझ के करना है। शुड आई एंड द टॉपिक? ओके, आज की क्लास एंड कर रही हूँ, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, गो थ्रू द नोट्स एंड ऑल। इफ एनी प्रॉब्लम यू आर वेलकम टू आस्क, कल पूछ सकते हैं आप। ओके, थर्ड नंबर, गणेश सेज थर्ड नंबर। हाँ, थर्ड नंबर में हैड भी है, वॉज भी है। वॉज सफिशियंट, वॉज सफिशियंट। सफिशियंट क्या था? ही सफिशियंट नहीं था, मनी सफिशियंट। तो ये वॉज मनी के लिए लगा, इसलिए वॉज के साथ बनाओ। ओके, वॉजेंट इट होगा। तो विश्वजीत ने पूछा कि एयरफोर्स के लिए ज्यादा क्या करना है? एयरफोर्स के लिए ज्यादा वर्ड पावर पे वर्क करना होगा, ग्रामर से तो कम क्वेश्चन आता। ओके, नाउ लेट अस एंड द क्लास टुडे, विल मीट टुमारो। ओके, चलो, गुड नाइट टू ऑल। कल टैग खत्म कर दूंगी। यस अभिषेक, गुड नाइट।